उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे परियों के बारे में जो डिज्नीलैंड के नहीं, जो अपने पापा की परी है, जिनके पास पंख तो नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग हवा में ही उड़ते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन पापा की परियों के बारे में जो पैदा होते ही केक का मर्डर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी आप लोगों ने इंस्टाग्राम खोला होगा, फेसबुक खोला होगा, तो ये बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसा क्रिंज सा बायो मिलता होगा आप लोगों को कि वहाँ पे लिखा होता है कि पापा की परी, केक मर्डर ऑन दैट डे, माई लाइफ माई रूल्स, माई एटीट्यूड, ऐसा। उसके बाद ले रहता है कि हक से सिंगल। तो ये सब बायो आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली बात ये है कि केक मर्डर ऑन दैट डे मतलब क्या होता है। आप पैदा हुए और आपने केक का मर्डर कर लिया। पहले तो ये बात है कि केक कोई मर्डर करने वाला चीज नहीं होता है, तो केक काटने वाला चीज होता है। और जब कोई पैदा होता है तो हाथ में तो छुरी लेके पैदा नहीं होता है, चाकू लेके तो वो पैदा नहीं होता है कि वो आते हैं हाथ से केक काट दे। ऐसा तो नहीं होता है ना कि केक मर्डर ऑन दैट डे, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन केक का मर्डर कर दिया। तो क्या क्रिमिनल पैदा हुए हो तुम लोग? नहीं ना। या फिर पैदा होते ही हाथ में मतलब चाकू के साथ पैदा हुए हो तुम लोग? नहीं ना। तो केक का मर्डर कैसे किए तुम लोग? तुम लोगों ने केक का मर्डर नहीं किया है। अगर केक कटा भी है तो फिर वो तुम्हारे रिलेटिव्स ने कटा होगा, तुम्हारे पैदा होने की खुशी में। और उस खुशी को तुम लोग आज बोल रहे हो कि केक मर्डर ऑन दैट डे। तो उन लोगों ने उस दिन ऐसा उम्मीद करके वो केक नहीं काटा होगा कि तुम जाके बाद में 10 साल 15 साल बाद ऐसा बनोगे कि तुम इंस्टा बायो में लिखोगे कि केक मर्डर ऑन दैट डे। इसका मतलब क्या है भाई? तुम लोग पैदा होते ही केक का मर्डर कर दिया। अभी केक कम्युनिटी वाले तो तुम लोगों पर केस कर रहे होंगे। और तुम लोग ये जो अपने बायो में लिखते हो पापा की परी, उसका मतलब क्या है? तुम लोग पापा की परी हो? तुम लोग मतलब पंख है पापा की परी, या फिर क्या तुम लोग मतलब ऐसा क्या करते हो? ऐसा क्या हो तुम लोग जो तुम लोग मतलब बायो में ऐसे लिखते हो कि पापा की परी? अरे देखो, 10-15 साल की हो, तुम्हारा माँ बाप तुमको प्यार करते ही होंगे, तो पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ मतलब फ्यूचर का सोचो। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो फिर कुछ सिंगिंग में जाओ, डांस में जाओ, कुछ खेल कूद में जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे मतलब तुम लोगों का कुछ प्रोडक्टिवनेस आए खुद में। ऐसा ये सब बेहुदा हरकत क्यों करते हो तुम लोग? मतलब क्या है ये सब? पापा की परी, किसी दिन जब तुम लोगों को तुम्हारे माँ ने मारा होगा ना, या फिर डांटा होगा, उस दिन शायद जाके तुम लोगों का बाप ने बोला होगा कि अरे इतना मत मारो, छोटी सी बच्ची है। तो उसीलिए तुम लोग समझ गए क्या पापा की परी? तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम क्या है, घर का ढोल या फिर ड्रम सेट? क्योंकि देखो, हम लोग अगर कोई कुछ गलती करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से आके उड़ता हुआ चप्पल या फिर झाड़ू आके हमारे ऊपर पच जाता है। तो उसका मतलब क्या है? कोई भी आके हमको घर में बजा के जाता है, मार मारती है, बाप मारता है, तो फिर उसका मतलब क्या है? हम घर का ढोल है या ड्रम सेट? तुम लोग समझाना क्या चाहते हो? पापा की परी क्या है? मतलब ये क्या है? और ये जो तुम लोग इंस्टा बायो में लिखते हो कि हक से सिंगल, अरे काहे का हक से सिंगल? तुम लोग तो एज के वजह से सिंगल रहना पड़ रहा है। देखो, पहली बात तो ये है कि तुम लोगों का ये एज है कि पढ़ाई वढ़ाई करो, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पहले ही बोला है कि खेल कूद में जाओ, कुछ सिंगिंग में जाओ, डांस में जाओ, खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, खुद का जो क्वालिटी है वो डेवलप करो। नहीं, तुम लोगों को तो वो नहीं करना है। क्या लिख रहे हो? हक से सिंगल। अरे हक से छोड़ो, तुम लोग एज की वजह से सिंगल हो। और अगर इस 10-15 साल की एज में तुम लोग रिलेशनशिप में आ भी गए गलती से, और गलती से तुम लोग भाग के शादी भी कर लिया, तो फिर बाल विवाह के जुर्म में ना तुम लोग भी पकड़े जाओगे और तुम्हारे घर वाले भी अंदर कर दिए जाएंगे। तो फिर ये सब जो उल्टा पुल्टा हरकत है ना, ये सब करना छोड़ो और अपने फ्यूचर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, ध्यान दो फ्यूचर के ऊपर। क्योंकि तुम्हारा माँ बाप तुम पर पैसा खर्च कर रहा है, तुमको मोबाइल दिया हुआ है कि तुम लोग उससे कुछ प्रोडक्टिव बातें निकालो, कुछ प्रोडक्टिव कुछ निकालो जो सीखा है कुछ तुमको, तुम लोग कुछ सीख मिले। तुम लोगों को तो वो नहीं करना है, इंस्टा में बायो डालना है पापा की परी। और ये जो तुम लोग लिखते हो कि माई लाइफ माई रूल्स, क्या तुम लोगों का लाइफ तुम लोगों का रूल्स है ये? मतलब जब स्कूल में जाते हो तब भी शायद मतलब शूज का लेस टाई करने के लिए तुम्हें अपनी मम्मी को बुलाना पड़ता होगा। तो क्या तुम लोगों का लाइफ तुम लोगों का रूल्स है रे? अभी ये जो 2-4 गानों में लिपसिंग करके तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग का लाइफ तुम लोगों का रूल्स है। अरे तुम लोग दूसरों के गाने पे लिपसिंग कर रहे हो तो तुम्हारा रूल कैसे होगा? 10-15 साल की तो हुई नहीं हो और ये लोग लिख रहे हैं कि माई लाइफ माई रूल्स माई एटीट्यूड। किस बात का एटीट्यूड है? शूज टाई नहीं कर पा रहे उस बात का एटीट्यूड? पापा की परी हो उस बात का एटीट्यूड? दूसरों के सॉन्ग्स पे लिपसिंग करते हो उस बात का एटीट्यूड, या फिर क्या? और ये जो तुम लोग लिखते हो एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन यू, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, क्या मतलब ये सब? पहले तो बात ये है कि तुम लोग अपने माँ बाप पे ऊपर डिपेंड कर रहे हो,
और तुम लोग लिख रहे हो कि एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन यू, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर। अरे पहले खुद तो इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद तुम लोगों का एटीट्यूड दूसरों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लेता हूँ डिपेंड करेगा। अभी 10-15 साल की हो तुम लोग, जब खुद सेटल हो जाओगे, खुद के ऊपर खुद के पैरों पे खड़े हो जाओगे, तब ये सब लिखोगे, तब भी मान सकते हैं। लेकिन 10-15 साल में क्या ऐसा है कि एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर? क्या ऐसा है एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन यू? अरे टाइम को अच्छे से यूज करो, पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ये सब उल्टा सीधा काम करना छोड़ दो तुम लोग। दुनिया में ऐसा बहुत सारा काम है जो तुम लोग कर सकते हो, जिससे तुम लोगों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। नहीं, तुम लोगों को तो वो सब नहीं करना है। तुम लोगों को तो इंस्टा में बायो लिखना है, पापा की परी, केक मर्डर, ये वो, और क्या कुछ नहीं करते। इंस्टा खोलने का मन नहीं करता इन सब की वजह से। फॉलो रिक्वेस्ट आता है तो देखो कि बायो देखो, पापा की परी, केक मर्डर ऑन दैट डे, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन यू, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, माई लाइफ माई रूल्स, ये वो। अरे पापा के परी हो, अगर तुम लोगों को माँ को गलती से भी पता चल गया ना कि तुम लोग छुप छुप के उनके मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल के रखा है, तो ऐसा डंडा मारेगा ना, तुम लोगों का पंख टूट के तुम लोग जमीन पे गिर जाओगे। और अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो फिर आप अपना मोबाइल में प्लीज चेक कीजिए कि आपके मोबाइल में भी इंस्टाग्राम है क्या। और अगर आप खुद इंस्टाग्राम नहीं चलाते और आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप मिलता है, तो फिर उसमें खोल के देखिए कि उस ऐप में खोल के देखिए कि ऐसा पापा की परी आपके घर में भी है क्या। अगर है तो फिर उसको अच्छे से समझाइए, उसको फ्यूचर के बारे में 2-4 बातें बताइए, उसको अच्छे से लाइन में लाइए। और अगर ये वीडियो कोई ऐसा बंदा या फिर कोई ऐसा देख रहा है जो जानता हो किसी ऐसे पापा की परी को, उसके फैमिली को, तो उनके पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनके पेरेंट्स को पता चले कि उनके घर में एक पापा की परी है और उनका पापा की परी सीधा हो जाए। उससे बहुत मेहरबानी होगी, उन पापा की परियों का वो पंख टूट जाएगा, तो फिर यूथ का एक अच्छा सा भला होगा। तो वही चाहते हैं हम लोग। तो अगर आप मुझसे सहमत है तो फिर ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन तक शेयर कीजिए जिनके घर में ऐसे पापा की परी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।